हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है जो हम सब अच्छे से जानते हैं। जो कुछ मुख्य संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार या बहुत सारे हैं। आज हम बात करेंगे गर्भाधान संस्कार या गर्भ संस्कार के बारे में। क्या है ये और हमारे शास्त्रों में कहाँ कहाँ इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और मैं तो ये कहूँगी कि ये आज के समय की बहुत ही ज़रूरत है एंड दिस इज द फाउंडेशन या नीव ऑफ ऑल द संस्कार। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि गर्भ संस्कार क्या है और किस तरह से ये काम करता है। मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेदाचार्य एंड गर्भ संस्कार कंसल्टेंट। गर्भ संस्कार दो शब्दों से मिलकर बना है, गर्भ और संस्कार। गर्भ का मतलब होता है एम्ब्रियो या फिटस एंड संस्कार का मतलब गुणांतराधान या वो प्रक्रिया या प्रोसेस जिसके द्वारा हम बैड क्वालिटीज को गुड क्वालिटीज में कन्वर्ट कर सके। तो गर्भ संस्कार जो है इट इज अ प्रोसेस और टेक्निक of inculcating good values in the fetus as soon as the mother conceives। तो गर्भ संस्कार जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारी आजकल की लाइफ का है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज के टाइम में स्पेशली फीमेल जब कंसीव करती हैं तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स इतने नेगेटिव हैं कि हर जगह वर्क का प्रेशर या फिर कहीं फैमिली प्रेशर और कुछ नहीं तो कोई ना कोई यदि फिजिकल प्रॉब्लम भी है तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे मेंटल स्टेटस पर पड़ता ही है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन ये जो है हमारे लाइफ के पार्ट बन चुके हैं। और इसी कंडीशन में यदि लेडी कंसीव करती है तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है उस एम्ब्रियो पे या आने वाले शिशु पे पड़ता है। तो इसका इम्पैक्ट जब उस पर पड़ता है तो जब वो बेबी बॉर्न होता है तो हमने देखा है कि आजकल के बच्चे कितने एग्रेसिव, रेस्टलेस और बहुत ही ज्यादा जो है इस तरह से बिहेव करते हैं कि समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज। तो इसीलिए गर्भ संस्कार जो है फाउंडेशन या नींव है आज की। यदि उसको कंसीविंग के टाइम से ही ले लिया जाता है तो आगे आने वाला टाइम जो है सोसाइटी भी हम उतना ही इम्प्रूव कर सकते हैं जितना कि हम अपने बेबी को अच्छा और हेल्दी और संस्कारवान बनाते हैं। सो नीड ऑफ गर्भ संस्कार जो है आज के टाइम की एक अलार्मिंग या यूं कहे कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको कोरिलेट करते हैं कि कैसे रामायण और महाभारत में भी गर्भ संस्कार जो है वो किया गया है या किया जाता था उस समय में भी। जैसे कि महाभारत में अर्जुन के पुत्र जो है अभिमन्यु, जो उनको चक्रव्यूह को बनाने का पूरा ज्ञान तो अपनी माता से मिल गया था, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट थी तो अर्जुन ने पूरा चक्रव्यूह का निर्माण का और बाहर निकलने का भी उनको जो है कथा सुनाई थी। लेकिन वो बीच में ही सो गई थी, इसलिए अंदर जाने का तो अभिमन्यु को ज्ञान हो गया, लेकिन बाहर कैसे निकलना है उनका वो ज्ञान अधूरा रह गया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ गर्भ संस्कार। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी, उनकी माता जब गर्भवती थी तो पूरा समय वो मराठा साम्राज्य को कैसे विजय बनाना है और कैसे उसका सुधार करना है उसी के बारे में सोचा करती थी, जिसका एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी, जो कि बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपनी विजय यात्रा शुरू कर दी थी। इसके अलावा भगवान राम का भी यदि हम एग्जाम्पल लें तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से आज भी जाने जाते हैं, उनके जन्म से पहले उत्तृष्टि यज्ञ का भी जो है आयोजन जो है अयोध्या नगरी में किया गया था। और जिसके बाद जब उनका जन्म हुआ तो आप सभी जानते हैं भगवान राम को कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से वो आज भी जाने जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं गर्भ संस्कार के जो सदियों से चले आ रहे हैं और आज हम उसको भूलते चले जा रहे हैं। तो हमें इसको भूलना नहीं है। समय के साथ यदि हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो न केवल एक उत्तम संतान को जन्म देने में बल्कि एक भावी समाज और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम दे सकते हैं आने वाले समाज को। थैंक यू।